सीनियर इस्राएली फौजी अफसर ने खुदकुशी की है। खुदकुशी के वाकयात में लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इजाफा हो रहा है और इसके पीछे की वजह जो है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। मोर्चे पर जंग है लेकिन दिल में, मन के भीतर तूफान है। इस्राएली सेना में आखिर क्यों बढ़ रहा है खुदकुशी का ये क्राइसिस, आखिर क्यों जान दे रहे हैं सैनिक, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी समझाएंगे। गासिब इस्राएली फौजियों में खुदकुशी के बढ़ते रुझान के दरमियान गजा में फिलिस्तीनियों के कत्ल में मुलव्विस एक और इस्राएली अफसर ने खुदकुशी कर ली है। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले ना जाने कितने इस्राएली फौजियों ने अपनी जान दी है, अपनी जान खुद ली है। गजा में आम फिलिस्तीनी शहरियों की कत्लेआम और ड्रोन हमलों में मुलव्विस एक सीनियर इस्राएली फौजी अफसर ने शदीद नफ्सियाती दबाव के नतीजे में खुदकुशी कर ली। इस्राएली अखबार ने इंकशाफ किया है कि इस्राएली फिजाइया के एक सीनियर अफसर ने, जो गजा जंग में ड्रोन ऑपरेट करने वालों में से एक था, उसने खुदकुशी कर ली। अब सवाल उठता है कि आखिर आईडीएफ के ये जवान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। अखबार ने लिखा कि यह फौजी अफसर फिलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ हमलों में हिस्सा लेने की वजह से शदीद नफ्सियाती दबाव में था। मज़कूरा इस्राएली अखबार के मुताबिक यह अफसर इस्राएली फौज के सबसे पुराने और तजुर्बाकार ड्रोन ऑपरेटर्स में से एक था और इसका नफ्सियाती इलाज भी किया जा रहा था। लेकिन जंग गजा में इस अफसर के फाल किरदार की वजह से इसे ओहदे से नहीं हटाया गया था। खुदकुशी करने वाले फौजी अफसर के साथियों का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्तों में 12 गजा में जंग जारी रखने की मुखालिफत का इजहार करते हुए कहा था कि जो कुछ हो रहा है वो कभी ना मिटने वाले निशानात छोड़ रहा है। जी हाँ, ये कही गई बात उसकी तरफ से। ये कहानी है एक ऐसी सेना की जिसे दुनिया सबसे अनुशासित और मजबूत मानती है, यानी इस्राएल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ। लेकिन इस चमकदार ताकतवर के पीछे आज एक गहरी और दर्दनाक सच्चाई आपको बता रहे हैं। इसराइल के नेसेट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की एक नई रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है कि जनवरी 2024 से जुलाई 2025 के बीच आईडीएफ के 279 जवानों ने आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी की कोशिश की है। गजा में मारे जाने वाले बेगुनाह लोगों और बच्चों की रूहें मुझे नहीं छोड़ेंगी, ऐसा जवानों के जरिए कहा जा रहा है। और जो रिपोर्ट बताती है वो भी रोंगटे खड़ी कर देंगे। रिपोर्ट आंकड़ा जो देती है वो देखकर भी लोग हैरान हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि टूटते मनोबल और बढ़ते नफ्सियाती तनाव की कहानी है। एक अखबार के मुताबिक ये सांसद ओफर कासिफ के गुजारिश पर तैयार की गई है, जिसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिसर्च में पता चला है कि जिन जवानों ने जान देने की कोशिश की उनमें से हर एक ने औसतन 7 बार पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। और इसके अलावा आपको बताएं कि इजराइल में 2024 से अब तक 279, जैसे कि हमने आपको बताया कि खुदकुशी की कोशिश की गई है। इसमें इंफॉर्मेशन सेंटर की एक रिपोर्ट के जरिए ये इंकशाफ हुआ। इंकशाफ ने कहीं ना कहीं सभी को चौंका दिया है कि वो आईडीएफ जो सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है, उसके जवान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। इस्राएल डिफेंस फोर्स के 289 सैनिकों ने अपनी जान देने की कोशिश की। ये बात एक अखबार की रिपोर्ट में शाया हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इस्राएल में हुई सभी खुदकुशियों में से 78% कॉम्बैट सैनिकों की तादाद थी, यानी जो खुदकुशी करने वाले सैनिक थे, जवान थे, उनकी तादाद कॉम्बैट सैनिकों की थी, जिसमें 78% का बताया जा रहा है उनकी संख्या रही। ये पिछले सालों की कंपैरिजन में एक बड़ी बढ़ोतरी है, जब 2017 से 2022 तक ये जो शरह है वो 42% से 45% के बीच थी। ये इजाफा आंशिक रूप से हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद रिजर्विस्ट सैनिकों की बढ़ोतरी से जुड़ी हो सकती है, जिससे जंग के दौरान हजारों सैनिक फिर से एक्टिव सर्विस में वापस आ गए थे। ज्यादातर डेटा आईडीएफ मेडिकल कोर के मेंटल हेल्थ सेंटर और नेसेट की अलग अलग कमेटियों में हुई चर्चाओं से हासिल की गई है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि ये आंकड़े सिर्फ उन सैनिकों के बारे में हैं जो अपनी मौत या कोशिश के समय सर्विस में थे, चाहे वो रेगुलर सर्विस में हो या रिजर्व सर्विस में। और इसमें जो रिटायर्ड सैनिक शामिल नहीं, जिन्होंने सेना छोड़ने के बाद अपनी जान ली, उनकी तादाद इसमें शामिल नहीं की गई, यानी उनकी शमूलियत इसमें नहीं है। 15 इसमें रख सकते हैं आप। 15 सितंबर 2025 को इसराइल की लेबर एंड वेलफेयर कमेटी ने खुदकुशी रोकने और इलाज के उपाय को लेकर चर्चा की थी।
शुरुआत में कमेटी की चेयरपर्सन एम.के. मिसाल वोल्डिगर ने कहा कि जब से युद्ध शुरू हुआ तब से हमें आम लोगों और आईजीएफ के अरकान की जानिब से मदद की अपील की जा रही है। हमें दिख रहा है कि लोग परेशान हैं और खुदकुशी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देख रहे हैं।